जो सांसद है आम आदमी पार्टी के, अब सामने आ रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है। ये ऑप्शन तो महात्मा गांधी जी के पास भी था, सुभाष चंद्र बोस जी के पास भी था, शहीद भगत सिंह जी के पास भी था कि झुक जाएं, समझौता कर लें, लेकिन वो झुके नहीं। उनके चरित्र की दृढ़ता थी कि उन्होंने संघर्ष किया, और आज उनको इसीलिए याद किया जाता है कि उनका चरित्र मजबूत था, संघर्षशील व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे। अगर इनके चरित्र में ईमानदारी होती तो ये भी संघर्ष का रास्ता चुनते। 3 दिन पहले सांसद के यहाँ पे रेड हो और उसके बाद अचानक से पार्टी के सांसद टूट जाएं, तो इससे क्या समझ में आता है? हर सांसद के घर जाके बताया गया होगा कि आपके यहाँ भी इसी तरह रेड करा सकते हैं, हमारे पास ये ताकत है। और उसके बाद इनके चरित्र में, इनकी कहीं ना कहीं इनके थॉट में कहीं कोई कमी होगी, कोई बेईमानी होगी, तभी तो झुक गए, संघर्ष का रास्ता नहीं चुन पाए। अरविंद केजरीवाल जी ने तो जेल जाना मंजूर किया, संजय सिंह जी ने तो जेल जाना मंजूर किया, मनीष सिसोदिया जी ने तो जेल जाना मंजूर किया, उन्होंने तो ये रास्ता नहीं चुना। इसका मतलब ये ऑपरेशन लोटस, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया। जनता ने देख लिया कि पंजाब के आम आदमी पार्टी के अच्छे कामों से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने ये रास्ता चुना है, जिससे इन सांसदों का चरित्र भी साफ हो गया जनता के सामने, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की असलियत भी खुल के सामने आ गई कि ये लोकतांत्रिक तरीके से जीतने की ताकत नहीं रखते। इसलिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये षड्यंत्र किया गया है। पंजाब की जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि पंजाब के लोगों के सीधे वोट से नहीं, बल्कि उनके चुने हुए विधायकों के वोट से राज्यसभा गए हैं। अगर ईमानदारी से इनके वैचारिक मतभेद होते तो ये पहले क्या करते? पहले ये पद छोड़ते जो पार्टी का दिया हुआ है, और फिर जाते, फिर जिस भी पार्टी में जाते वहां काम करके पद हासिल करते। लेकिन सांसद के तौर पे जानबूझ के इस तरीके से डिफेक्ट करके जाना, ये साफ दिखाता है कि ये राजनीतिक साजिश है, और ये राजनीतिक हितों के चलते इन्होंने रास्ता लिया। राघव चड्ढा ने यह भी कहा है कि जिन सिद्धांतों के साथ आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, वो खुद फाउंडिंग मेंबर थे, वो जो सिद्धांत है अब उससे पार्टी जो है भटक गई है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 7 सांसद जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो उनका कहना है कि वो उन सिद्धांतों को आज भी मानते हैं। क्या उन सिद्धांतों में गद्दारी थी? क्या उन सिद्धांतों में धोखा था? क्या उन सिद्धांतों में बेईमानी थी? ईडी से डर जाना था? तो अगर आज भी वो इस अपने सिद्धांतों पर टिके हुए हैं तो क्यों नहीं पद छोड़ के गए? क्यों डर गए ईडी से? क्यों उन्होंने धोखा किया पंजाब के लोगों के साथ? उनकी पीठ में छुरा क्यों घोपा? इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो डर गया, हमने तो पहले ही कहा था, जो डर गया वो मर गया। ये स्पष्ट है कि राघव चड्ढा जी और बाकी सब लोगों ने मिल करके पंजाब के लोगों से गद्दारी की है। पंजाब के लोग ही उनको इस गद्दारी की सजा देंगे। आप बार बार इसे ऑपरेशन लोटस का नाम देते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तो पहले से होता आ रहा है, बहुत सारे आपके ऐसे नेता थे जो चले गए बीजेपी में, ऑपरेशन लोटस का नाम देने का जैसे किसी का नाम ले। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान जी की सरकार इतना पॉपुलर काम कर रही है, इतने अच्छे काम कर रही है कि इनको पता है कि किसी भी हालत में ये हरा नहीं सकते वहां पे, और बहुत बड़े मैंडेट के साथ वापस आने वाली है भगवंत मान जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार। इसलिए इन्होंने क्या किया, 3 दिन पहले डॉक्टर अशोक मित्तल के यहाँ पे रेड करती है ईडी, और उसके बाद सबको एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई यहाँ रेड कर दी, देखो हम तुम्हारे यहाँ भी कर सकते हैं, और फिर अगर तोड़ के किसी को लेके जाया जाता है। ये ऑप्शन तो समझौता करने का, झुक जाने का, ये ऑप्शन तो महात्मा गांधी जी के पास, सुभाष चंद्र बोस जी के पास, शहीद भगत सिंह के पास, सबके पास ही था। लेकिन उन्होंने लड़ना तय किया, और उसी से उनके कैरेक्टर को जज किया जाता है। आज इन्होंने जो रास्ता अपनाया है वो गद्दारी का, वो लोगों को धोखा देने का, इनके चरित्र को दिखाने का रास्ता है। पंजाब की जनता इनको जवाब देगी। जो इन्होंने पंजाब के लोगों के मैंडेट के साथ धोखा किया है, जनता ने तो नहीं चुन के भेजा था ना, पंजाब के चुने हुए विधायकों ने इनको राज्यसभा भेजा था। अगर चरित्र सही होता तो अपने राज्यसभा के पदों से इस्तीफा दे के उसके बाद पार्टी छोड़ते। ईडी के दबाव में अगर इस तरीके से पार्टी छोड़ी जाती है और बीजेपी में जाते हैं, हमने तो पहले ही कह दिया था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले नहीं कहा था कि राघव चड्ढा की शय पर यह रेड हुई है। राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। आज वो बात सच साबित हुई कि नहीं हुई? तो इसलिए हमने तो पहले ही कह दिया था, ईडी के दबाव में जो फैसला इन्होंने किया है, पंजाब की जनता इन 7 सांसदों की गद्दारी का इनको जवाब देगी। राघव चड्ढा को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चलिए, हमारे साथ न्यूज रूम से कुमार कुणाल जुड़े हुए हैं और प्रशांत भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि लगातार एक के बाद एक ये राजनीतिक विस्फोट हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा तगड़ा झटका आज के सुबह के साथ, और अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
नितिन नवीन के साथ भी मुलाकात राघव चड्ढा की अगुवाई में, क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है प्रशांत? नहीं, देखिए, मैं बस बीजेपी दफ्तर, जो बीजेपी का मुख्यालय है, उससे बस थोड़ी दूरी पर हूं। और अच्छा। जो तीनों सांसद जिन्होंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, संदीप पाठक, राघव चड्ढा और अशोक मित्तल, वो तीनों बीजेपी दफ्तर, जो दिल्ली में आप जानते हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है, बीजेपी का मुख्यालय, वहां पहुंच चुके हैं। और वहां माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो यहां पहुंचेंगे और वो इन तीनों सांसदों से मुलाकात करेंगे। लेकिन एक जो बड़ा बिंदु जिस पर काफी चर्चा हो रही है कि क्या ये तीनों आज ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे, हाँ। इस पर अभी संदेह की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि अगर ये तीनों अलग से बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो फिर वो 2/3 संख्या नहीं होगी और तब इनकी सदस्यता पे खतरा हो सकता है। इसलिए कई जानकार ये कह रहे हैं कि अगर जिन 4 और सांसदों का नाम इन तीनों सांसदों ने लिया है, जिनको मिलाकर 7 सांसद हो जाते हैं, अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं या बीजेपी में मर्ज करते हैं या अपने को आम आदमी पार्टी बताकर, तो इन 7 सांसदों को एक साथ ही मर्ज करना पड़ेगा। केवल 3 सांसद मर्ज करेंगे तो मुझे लगता है कि वहां पर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, कानून है, वो संभवतः लागू होगा। इसलिए अभी आज ही तीनों सांसद पार्टी ज्वाइन करेंगे। इसको लेकर अभी तक औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन हाँ, अब से कुछ देर बाद तीनों सांसद नितिन नवीन से मिलेंगे, ये लगभग तय है। तो अब बिल्कुल प्रशांत, अब से थोड़ी देर के बाद कुछ चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे मुलाकात हो जाएगी और मुलाकात के बाहर आने के बाद कुछ ना कुछ जरूर इंफॉर्मेशन हम सभी तक, दर्शकों तक पहुंच जाएगी। लेकिन कुणाल, ये जो प्रशांत बता रहे हैं कि तीनों, राघव चड्ढा, मित्तल और संदीप पाठक, ये जो मुलाकात हो रही है, क्या ये तीनों ही अभी ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं, या जिस तरह से अभी नाम लिया गया अरविंद सिंह या कुछ और भी जो 2-3 नेता हैं, उनको लेकर कोई जानकारी अभी तक मिली है सोर्सेस के हवाले से? देखिए, यही अभी तक जो सबसे बड़ा पहलू है कि जो 4 सांसद और हैं, उनमें स्वाति मालीवाल की स्थिति तो साफ है कि वो नाराज चल रही हैं इस समय अरविंद केजरीवाल से, और लगातार उन्होंने बागी तेवर अपनाए हुए हैं। तो चौथा भी लगभग तय है। लेकिन क्या वजह रही कि जो बाकी सांसदों के जिनके नाम लिए राघव चड्ढा ने, वो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आए, ये एक सवाल रहेगा। और अभी भी जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं 3 सांसद, तो उनके साथ फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं बाकी चारों सांसद। तो उनकी क्या भूमिका है? क्या उनको अलग से एक तरीके से वो इन तीनों के साथ नहीं होना चाहते थे, या उनकी कोई अलग से बातचीत चल रही है? ये तमाम चीजों पर अभी पर्दा नहीं उठा है। लेकिन साफ तौर पर इस समय जो बगावत के चेहरे हैं, वो यही 3 चेहरे हैं, जिनमें राघव चड्ढा हैं, अशोक मित्तल हैं और संदीप पाठक हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी, लेकिन जो नाम अभी लिए गए हैं, वो वहां पर भी पार्टी की तरफ से फोन घनघना रहे होंगे जरूर। बिल्कुल, क्योंकि अब लगभग संजय सिंह ने भी मान लिया, यानी आम आदमी पार्टी भी मान रही है कि 7 सांसद उनके हाथ से निकल चुके हैं। तो उन्हें भी ये आभास हो चुका है। उन्हें भी इस वक्त जो है हमारे साथ जहां पर जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है। 2/3 जो सांसद है आम आदमी पार्टी के, अब सामने आ रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है। ये ऑप्शन तो महात्मा गांधी जी के पास भी था, सुभाष चंद्र बोस जी के पास भी था, शहीद भगत सिंह जी के पास भी था कि झुक जाएं, समझौता कर लें। लेकिन वो झुके नहीं। उनके चरित्र की दृढ़ता थी कि उन्होंने संघर्ष किया, और आज उनको इसीलिए याद किया जाता है कि उनका चरित्र मजबूत था, संघर्षशील व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे। अगर इनके चरित्र में ईमानदारी होती तो ये भी संघर्ष का रास्ता चुनते। 3 दिन पहले सांसद के यहाँ पे रेड हो और उसके बाद अचानक से पार्टी के सांसद टूट जाएं, तो इससे क्या समझ में आता है? हर सांसद के घर जाके बताया गया होगा कि आपके यहाँ भी इसी तरह रेड करा सकते हैं, हमारे पास ये ताकत है। और उसके बाद इनके चरित्र में, इनकी कहीं ना कहीं इनके थॉट में कहीं कोई कमी होगी, कोई बेईमानी होगी, तभी तो झुक गए, संघर्ष का रास्ता नहीं चुन पाए। अरविंद केजरीवाल जी ने तो जेल जाना मंजूर किया, संजय सिंह जी ने तो जेल जाना मंजूर किया, मनीष सिसोदिया जी ने तो जेल जाना मंजूर किया, उन्होंने तो ये रास्ता नहीं चुना। इसका मतलब ये ऑपरेशन लोटस, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया। जनता ने देख लिया कि पंजाब के आम आदमी पार्टी के अच्छे कामों से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने ये रास्ता चुना है, जिससे इन सांसदों का चरित्र भी साफ हो गया जनता के सामने, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की असलियत भी खुल के सामने आ गई कि ये लोकतांत्रिक तरीके से जीतने की ताकत नहीं रखते। इसलिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये षड्यंत्र किया गया है। पंजाब की जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि पंजाब के लोगों के सीधे वोट से नहीं, बल्कि उनके चुने हुए विधायकों के वोट से राज्यसभा गए हैं। अगर ईमानदारी से इनके वैचारिक मतभेद होते
तो ये पहले क्या करते, पहले ये पद छोड़ते जो पार्टी का दिया हुआ है, और फिर जाते, फिर जिस भी पार्टी में जाते वहां काम करके पद हासिल करते। लेकिन सांसद के तौर पे जानबूझ के इस तरीके से डिफेक्ट करके जाना, ये साफ दिखाता है कि ये राजनीतिक साजिश है और ये राजनीतिक हितों के चलते इन्होंने ये रास्ता लिया। राघव चड्ढा ने यह भी कहा है कि जिन सिद्धांतों के साथ आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, वो खुद फाउंडिंग मेंबर थे, वो जो सिद्धांत है अब उससे पार्टी जो है भटक गई है। इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि 7 सांसद जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो उनका कहना है कि वो उन सिद्धांतों को आज भी मानते हैं। क्या उन सिद्धांतों में गद्दारी थी? क्या उन सिद्धांतों में धोखा था? क्या उन सिद्धांतों में बेईमानी थी? ईडी से डर जाना था? तो अगर आज भी वो इस अपने सिद्धांतों पर टिके हुए हैं तो क्यों नहीं पद छोड़ के गए? क्यों डर गए ईडी से? क्यों उन्होंने धोखा किया पंजाब के लोगों के साथ? उनकी पीठ में छुरा क्यों घोपा? इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो डर गया, हमने तो पहले ही कहा था, जो डर गया वो मर गया। ये स्पष्ट है कि राघव चड्ढा जी और बाकी सब लोगों ने मिल करके पंजाब के लोगों से गद्दारी की है। पंजाब के लोग ही उनको इस गद्दारी की सजा देंगे।